देखिए, कल जब मिस्टर लैंग और उसकी कन्वर्सेशन हो रही थी डेरी की, तो उस समय डेरी ने ये कहा था कि वो सोचती है ऐसा कौन, उसकी माँ क्या सोचती है कि मेरे को उन लोगों के साथ रहना चाहिए, हॉस्पिटल में रहना चाहिए जिनके चेहरे जले हुए हैं, उनके साथ रहना चाहिए ताकि मेरे को किसी भी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन महसूस ना हो। लेकिन फिर बाद में मिस्टर लैंग कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसकी टांग टूटी हुई है वो बिना टांग वालों के साथ रहे, जो अंधे हैं वो अंधों के साथ रहे, जो बहरे हैं वो बहरों के साथ रहे, जो गूंगे हैं वो गूंगों के साथ रहे। तो डेरी कहता है कि बिल्कुल सही समझा, मेरी माँ यही चाहती है। कम से कम ऐसा होने का एक फायदा तो होगा कि लोग आपको घूर कर नहीं देखेंगे, लोग आपकी डिसेबिलिटी जो है, जो आपकी अपंगता है, उस अपंगता को घूर कर नहीं देखेंगे, और ऐसे में न तो वो डरेंगे और न आपको बुरा लगेगा। तो मिस्टर लैंग कहता है कि यदि ऐसा हो गया तो फिर वो संसार ही क्या होगा। यानी कि एक संसार में एक कॉलोनी के अंदर सारे ही बहरे रह रहे हैं तो कौन किसी की सुनेगा। यदि एक संसार में या एक कॉलोनी में एक कॉलोनी सारे अंधों की हो गई तो वो बेचारे कैसे बाहर निकल पाएंगे, कैसे आ सकेंगे, एक दूसरे की हेल्प कैसे होगी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब इस प्रकार से कैसा संसार होगा। मिस्टर लैंग कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। और मैंने इस पर कल क्वेश्चन भी दिया था। मिस्टर लैंग कहता है इसका मतलब तुम ये समझते हो कि बाकी के जो चेहरे जले हुए लड़के हैं वैसे ही तुम हो। मतलब एक लड़का जिसका चेहरा जला हुआ है और दूसरा लड़का जिसका चेहरा जला हुआ है, तो क्या दोनों लड़के सेम है? जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, आप दिखाई कैसे देते हैं ये आपके समानता का आधार नहीं हो सकता। आप कैसे दिखते हैं ये आपकी समानता का, सिमिलरिटी का आधार नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज अलग होती है। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज एक जैसी दिखती हुई भी अलग होती है। यानी कि दो चेहरे जले हुए लोग हैं, या दो लंगड़े हैं, या दो अंधे हैं, या दो बहरे हैं, या दो गूंगे हैं, उनमें समानता तो है कि या तो वो दोनों अंधे हैं, या दोनों बहरे हैं, या दोनों लंगड़े हैं। लेकिन जैसे वो दिखाई देते हैं इसके अलावा भी, इस समानता के बावजूद भी वो दोनों काफी डिफरेंट हैं। एक को लंगड़ेपन के ऊपर कोई रोना नहीं है, एक को अपनी शारीरिक अपंगता का कोई मलाल नहीं है, एक दूसरा है जो शारीरिक अपंगता के कारण नर्वस है। तो दोनों काफी अंतर है, दोनों में काफी अंतर है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक जैसा दिखने वाला, पेज नंबर 81 है, पेज नंबर 81, एक जैसा दिखने वाला, जो एक जैसे दिखने वाले जो लोग होते हैं वो वास्तव में एक जैसे नहीं होते। उनके मन से, उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से और उनके सोच के क्षेत्र से, उनके सोच के आधार से वो अलग होते हैं। डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। क्यों, तो ये बता यार ये ऐसे सोच कैसे लेता है, ये जो सारी चीजें हैं ये तो ऐसे कैसे बना लेता है, कैसे सोच लेता है। मिस्टर लैंग कहता है वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, मैं ये सब चीजों को देखकर, सुनकर और सोचकर समझ लेता हूँ। चीजों को देखकर, सुनकर और सोचकर मैं ये सब कुछ देख लेता हूँ। डेरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, ऐसा स्थान मैं भी पसंद करता हूँ, ये वाला स्थान मुझे भी पसंद है। ए गार्डन आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, ये बगीचा मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है बिना पर्दों वाले घर। ये जैसा तेरा घर है ना जो खिड़कियों पर पर्दे नहीं है, ये मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर लैंग कहता है द गेट्स ऑलवेज ओपन, तुझे भी बहुत पसंद है तो ये दरवाजा खुला रहता है, सभी के लिए खुला रहता है, जब तेरा मन करे तब आ, तेरा ही घर है। डेरी कहता है बट दिस इजंट माइन,
दरवाजा तो खुला है लेकिन घर तो मेरा नहीं है ना, ये घर मेरा नहीं है। मिस्टर लैम कहता है एवरीथिंग्स योर इफ यू वांट इट, यदि तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा है, ये बगीचा, ये घर, ये फल, ये पौधे, ये वीड्स, ये सनफ्लावर, ये सारे के सारे यदि तुम चाहो तो तुम्हारे हैं। डेरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, इसका मतलब मैं फिर दोबारा आ सकता हूं। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, इसका मतलब तो ये हुआ जब तुम बाहर गए हुए हो, तुम यहाँ नहीं हो, तब भी मैं यहाँ बगीचे में आ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता सर्टेनली, निश्चित रूप से तुम आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, जब तुम यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें यहाँ दूसरे लोग भी मिलेंगे, निश्चित रूप से यहाँ तुम्हें दूसरे लोग मिलेंगे। ओ, दूसरे लोग भी मिलेंगे। मिस्टर लैम कहता है वेल दे नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। और सुन, तू चिंता मत कर, वो लोग तुझे आने से नहीं रोकेंगे। मेरी अनुपस्थिति में यदि यहाँ कोई और लोग होंगे तो तू चिंता मत कर, डोंट वरी, वो लोग तुझे यहाँ आने से नहीं रोकेंगे। डेरी कहता है इट वुड स्टॉप देम, वो मेरे को क्या रोकेंगे, मेरे को देखकर वो खुद ही रुक जाएंगे, वो क्या रोकेंगे मुझे, मेरा आना ही उनको रोक देगा। दे वुड माइंड मी, मैं परवाह नहीं करता उनकी, लेकिन उनको मेरी परवाह होगी। व्हेन दे सॉ मी हियर, जैसे ही वो लोग मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माय फेस एंड रन, फिर वो मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे और जैसे ही मेरा चेहरा उनको दिखेंगे वो सब के सब भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहता है दे माइट, हो सकता है वो भाग जाए, दे माइट नॉट, हो सकता है वो नहीं भी भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, इसकी तो तुम्हें जोखिम उठानी पड़ेगी ना, मतलब पहले तुम्हें आना होगा और आकर फिर बाद में तुम्हें देखना होगा कि वो लोग तुम्हें देखकर भागते हैं कि नहीं भागते। सो वुड दे, वो जा सकते हैं नहीं जा सकते, तुम्हें रिस्क उठानी होगी और उनको भी उठानी होगी कि तेरे साथ रहने में उनको कोई नुकसान है या नहीं है। डेरी कहता है नो यू वुड, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल ऑफ योर अदर फ्रेंड्स, मेरे को मित्र बनाने के चक्कर में, मेरे को यहाँ बुलाने के चक्कर में तुम बाकी के अपने दूसरे जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको खो दोगे, यानी कि वो सबके सब भाग जाएंगे। अरे बातों को जला हुआ चेहरे वाला हम तो नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा। Because nobody wants to stay near me if they can help it, क्योंकि मैं एक बात बता देता हूँ मिस्टर लैम कि कोई भी व्यक्ति चाहकर भी मेरे पास में नहीं रुक सकता, उसका मन भी करे ना कि मैं इस आदमी के साथ रहूं, तब भी वो मेरे साथ नहीं रुक सकता। मिस्टर लैम कहता आई हैव नॉट मूव, तो फिर मैं तो नहीं गया तेरे को देख, मैं भी तो भाग सकता था, तेरे को देखकर मैं भी तो गार्डन छोड़ के चला जाता, मैं तो नहीं गया फिर तुझे देखकर। डेरी कहता है नो, हाँ यार तू तो नहीं गया, ये क्या हुआ, तू कैसे नहीं गया। मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली से नीचे की तरफ जाता हूँ सीढ़ियां उतरकर, जब मैं सीढ़ियां उतरकर गली से नीचे की तरफ जाता हूँ द किड्स साउथ लेमी लैंड, तो बच्चे मेरे को चिल्ला कर बोलते हैं वो आ गया लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम। लेमी लैम का मतलब है लंगड़ा लैम, यानी कि जब मैं गली से नीचे की तरफ जाता हूँ सीढ़ियां उतर करके बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं लंगड़ा लैम आ गया, लंगड़ा लैम आ गया। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मेरे बगीचे में आते हैं, वो बच्चे मेरे घर में आते हैं, टॉफी खाते हैं, मेरे से ले जाते हैं, क्योंकि लंगड़ा लैम उनके लिए क्या है, एक गेम है। वो मेरे को लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं, ये उनके लिए गेम है, अपने आप को एंजॉय करने का एक तरीका उन्होंने बना लिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनसे नाराज हो जाऊं या वो यहाँ ना मत कर दे। They aren't afraid of me, वो बच्चे मेरे से डरे हुए नहीं होते। Why should they be, और उन बच्चों को क्यों डरना चाहिए, because I am not afraid of them, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। That's why not, और यही कारण है कि वो यहाँ नाबंद क्यों नहीं करते हैं और मेरा उनका आना या उनका लंगड़ा लेम कहना बुरा क्यों नहीं लगता है।
डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन वॉर, क्या तेरी ये टांग युद्ध में उड़ गई थी क्या? ये जो तेरी टांग है जो तुमने नकली लगा रखी है, तुमने कहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें उड़ गई, तो ये युद्ध में हुई थी या वैसे बैठे बैठे पांव पे बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया? टेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर, मिस्टर लैम कहता सर्टेनली, निश्चित रूप से मेरी जो टांग है वो एक युद्ध के अंदर चली गई थी। टेरी कहता हाउ विल यू क्लाइंब ऑन द लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देयर, अच्छा फिर ये बता जब तेरी टांग ही नकली है तो सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाता है? सीढ़ी पे कैसे चढ़ जाता है? वो पके हुए जो फल है पेटों पर उनको नीचे कैसे गिरा देता है? मिस्टर लैम कहता आई कुड, मैं कर सकता हूं, सॉरी मिस्टर लैम कहता ओह देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने करना सीख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि परिस्थितियां जो होती हैं वो व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देती है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, इस बात को अपन जानते हैं, कई बार हमने सुना भी है, कई स्टेटमेंट बड़े बड़े विद्वान उन्होंने लिखे हैं कि जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है और जब कोई परेशानी होती है तो उसका हल, उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। तो मैं लग रहा हूं मेरे एक टांग नहीं है, लेकिन इतने दिनों में मैंने सीढ़ी पर चढ़ना सीख लिया नकली टांग से, और इसकी सहायता से, छड़ी की सहायता से, लकड़ी की सहायता से पके हुए फलों को पेट से नीचे गिराना सीख लिया। I have learned to do and plenty of time for it years, और ऐसा सीखने में मेरे को प्रचुर मात्रा का समय लगे, मतलब कई वर्ष व्यतीत हो गए, टांग मेरी आज थोड़ी गई है, 15-20 साल हो गए, 15-20 साल में मैं ये सब चीजें जो है सीख गया, ये सारे काम करना मैं सीख गया, एडमिट करना इसको, आई टेक इट स्टीडी, अब मैं सीधा चल लेता हूं, कर लेता हूं, मतलब आराम से मैं ये काम कर लेता हूं, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। इफ यू फेल एंड ब्रॉक योर नेक, मेरी बात सुन ले, यदि गिर गया ना तो गर्दन टूट जाएगी, यदि सीढ़ी पर से गिर गया नीचे तो क्या होगा? गर्दन टूट जाएगी। यू कुड डाई ऑन द ग्रास एंड डाई, लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, और सुन घास पर पड़ा पड़ा मर जाएगा, क्योंकि वहां गार्डन में कोई आता ही नहीं। यदि कभी सीढ़ी से नीचे गिर गया और गिरते समय घास पे पड़ गया और गर्दन टूट गई तो घास पे पड़ा पड़ा मर जाएगा। इफ यू वर्क ऑन योर ऑन, जैसे ऐसे ही जिद करता रहा ना नकली टांग के साथ सीढ़ी पर चढ़ने की, यदि ऐसे ही जिद करता रहा नकली टांग के साथ सीढ़ी पे चढ़ने की, तो कभी ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए और फिर गर्दन टूट जाए, घास पे पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। मिस्टर लैम कहता आई कुड, हो सकता है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊं, मेरी गर्दन टूट जाए, घास पे पड़ा पड़ा मर जाऊं। टेरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, अच्छा सुन, तू कह रहा था ना मैं तेरी सहायता कर दूं, तू कह रहा था ना पहले कि मैं तेरी सहायता कर दूं। मिस्टर लैम कहता है इफ यू वांट टू, तू चाहे तो मेरी सहायता कर दे। टेरी कहता है बट माय मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मम्मी जानना चाहेगी कि मैं कहां हूं। मेरा भी मन करता है कि मैं तेरी सहायता कर दूं, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो चिंता करती है, मेरी माँ ये जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles home अक्रॉस द फील्ड्स, और खेतों के उस पार मेरा घर भी 3 मील की दूरी पर है। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ, बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन अभी भी मेरे मम्मी पापा ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं हूँ कहाँ। यानी 14 साल की उम्र में बच्चा ये चाहता है कि मेरे को स्वतंत्रता दे दी जाए, मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कब आऊंगा, क्यों हूँ। लेकिन माता पिता नहीं चाहते, माता पिता ये चाहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में बच्चा जो होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता कि अपनी सिचुएशंस को खुद हैंडल कर सके, क्योंकि बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारे लालच है संसार में, पता नहीं बच्चा कौन से लालच में कहां फंस जाए
बंद कर बेटा, बंद, सोनू बंद कर दे बेटा इसको। अच्छा है तेरा चेहरा, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बंद कर बेटा। अरे वीडियो को बंद कर दे सोनू। अब की बार दोबारा चालू हुई इसको रिमूव कर देना। बट 14 साल का हूं, लेकिन मेरी मम्मा ये चाहती है कि मेरे को अभी भी पता होना चाहिए कि आखिर उनको पता होना चाहिए मैं कहां हूं। मिस्टर लैम कहता है पीपल वरी। देख मेरी बात सुन, लोगों को चिंता, वो तेरे माता पिता हैं, माता पिता न होकर यदि कोई तेरे खास जानने वाले हो, तेरे चिर परिचित हो, तेरे मित्र हो, तो चिंता तो होगी ना। लोगों को चिंता होती है। डेरी कहता है पीपल मस्ट, लोग चिंता नहीं करते, लोग है ना दिखावा करते हैं, लोग चिंता नहीं करते, लोग सिर्फ परेशान करते हैं। उनका मतलब ही यह है कि किसी न किसी प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में डाले। मिस्टर लैम कहता है गो बैक एंड टेल देम, चल ऐसी बात है तेरी मम्मी चिंता करती है तो जाके बता के आ जा उसको, जाके बता के आ जा कि मैं वहां हूं उस गार्डन में, मिस्टर लैम के साथ बैठा हूं, लेट आऊंगा, उसकी सहायता कर रहा हूं, कल तोड़ने में जाके बता के आ जा। इट्स 3 माइल्स, 3 मील की दूरी है, जाके बता के आ जा। बोल तो ऐसे रहा जैसे पड़ोस में बता के आना है। 3 मील की दूरी है। मिस्टर लैम कहता है इट्स फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। अरे भाई सुन, सुहाना मौसम है, सुहानी शाम, और तेरे तो टांगे भी है, तेरे तो टांगे भी है। डेरी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बार यदि मैं घर चला गया ना तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। एक बार यदि मैं घर चला गया तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहता है वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक। एक बार यदि तू घर चला गया है, संजय दिमाग खराब है क्या तेरा? मीटिंग छोड़ देनी पड़ रहा है तो इनकी लिस्ट में देना मेरे को, एक और वाला लड़की जो अभी वीडियो ऑन कर रहे हैं। मीटिंग में जो 25 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इन बाकी बच्चों का ध्यान रखो, कौन कौन ये भेज रहे हैं, ये बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इनका नाम ले लो मेरे पास, कल से इनको आउट कर देंगे। ऐसे भी मैं अभी इनको व्हाट्सएप ग्रुप से हटवा देता हूँ, पढ़ना तो है नहीं, पढ़े हैं बिस्तरों पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर वाले देख रहे हैं, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन दिला रखा है, नेट का कनेक्शन दिला रखा है, 200-400 के उसका वो मंथली चार्जेस वगैरह दे रहे हैं। एक बार यदि तू खुद चला गया घर पे तो तू खुद ही वापस नहीं आएगा। एक बार यदि तू घर पे खुद चला गया तो वो क्या नहीं आने देंगे, तू खुद ही नहीं आएगा। मिस्टर लैम डेरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले, वो तू नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे को अभी इस बात का पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है नो ओनली यू नो व्हाट। भाई मेरे को कैसे पता चलेगा तू क्या कर सकता है, वो तो तू जानेगा। मुझे कैसे पता है कि तू क्या कर सकता है, वो तो तू जानेगा ना। डेरी कहता है भाई यदि मैं चाहूँ ना, यदि मैं चाहूँ मिस्टर लैम इफ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। देख बच्चे मेरे को सब कुछ नहीं पता कि तू चाहे तो तू क्या कर सकता है, तू ही बता तू चाहे तो तू क्या कर सकता है। डेरी कहता है दे टेल मी, मेरी बात सुन, वो मेरे को कहते हैं, कौन? मेरे मम्मी पापा, वो मेरे को कहते हैं मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री। वो जो तेरे को कहते हैं क्या तू उनकी बात पर सहमत है? वो जो तुझे कुछ भी कहते हैं क्या तेरे को उनकी बात सही लगती है, तू एग्री है? डेरी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट। अरे मैं खुद नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ।
I want something no one else has got or even will have. मैं कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहता हूं कि आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया और आगे कोई करे नहीं. Means I want to take, I want to obtain, I want to get something unique. मैं कुछ यूनिक प्राप्त करना चाहता हूं. Something just mine, कुछ मेरा जैसा अलग. Like this garden, I don't know what is this. जैसे कि ये बगीचा है, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन अपने आप में यूनिक है, अलग है. ऐसे ही मैं भी अपना कुछ अलग प्राप्त करना चाहता हूं. मिस्टर लैम कहता है, यू कुड फाइंड आउट. तो खुद ही ढूंढ ले, तेरे को क्या करना है तू खुद ढूंढ. तुझे क्या करना है ये तू खुद ढूंढ ले. डेडी कहता है, हाउ, कैसे कैसे ढूंढूं मैं कि मुझे क्या करना है. वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, इंतजार करके, चीजों को देखकर, सुनकर, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, यहां बैठकर या वहां जाकर. आई विल हैव टू सी टू द बीज, तेरे जैसे जैसे कर ले. मुझे तो मेरी मधुमक्खियों को देखना है, मुझे तो मेरी मधुमक्खियों को देखना है. तेरी कहता है, दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक यू, आस्क यू थिंग्स. अच्छा ये बताओ, तो दूसरे लोग आते हैं या तेरे पास? तू कह रहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं. तो क्या वो लोग तेरे से इस प्रकार की बातें पूछते हैं जैसे मैं पूछता हूँ? क्या इस प्रकार से बातें करते हैं? मिस्टर लैम कहता है, सम डू सम डोंट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते. कुछ लोग बातें पूछते हैं कुछ नहीं पूछते. आई आस्क देम, आई लर्न टू लर्न. जब कोई नई बात करता, नहीं बोलता है, तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं भी चीजें जानना चाहता हूँ, मैं चीजों को समझना चाहता हूँ. डैडी कहता है, डोंट बिलीव इन देम. अब मेरे को तो तेरे जो मित्र है ना उनमें विश्वास ही नहीं है. मतलब मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वास्तव में तेरे पास यहाँ कोई आता होगा. आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स. मैं तो ये भी नहीं मानता कि यहाँ कभी कोई आया है तेरे पास. यू आर हियर एट ऑल योरसेल्फ. तू यहाँ अकेला रहता है, एंड मिजरेबल, एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड, एंड नोबडी कैन. और तू यहाँ अकेला रहता है और किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम मर गया या जीवित है. तू यहाँ सिर्फ अकेला पड़ा रहता है, किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है. लिटिल लैम कहता है, यू थिंक व्हाट यू प्लीज. तू हमेशा वही बातें सोचता है जिन बातों से तुझे खुशी मिलती है. आपने एक वो व्यक्ति देखा होगा जो सपने देखता है. सपने कौन से? जैसे रातों रात ही वो अंबानी बन गया, सुबह उठा तो जेब में टूटी टूटी रही थी. रातों रात ही वो कुछ ऐसा बन गया, पता नहीं कहां कहां की सैर करके आ गया, और सुबह उठा तो पता चला कि कुछ था ही नहीं. ऐसे जो लोग होते हैं वो वास्तविक सपना नहीं बता रहा हूं मैं. एक तो सपना वो आता है जो व्यक्ति को नींद आ जाती है, उसके बाद में उसको खुद को ही नहीं पता. समझ रहे हो ना? व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता कि क्या क्या हुआ. सुबह उठने के बाद में उसको कुछ कुछ यार कि रात को पता नहीं अजीब सा सपना आया कि क्या था, कि पता नहीं कुछ कुछ ऐसा ऐसा हुआ था और फिर क्या हुआ खुद को याद नहीं रहता. एक सपना वो होता है जो व्यक्ति खुद देखता है, आंखें बंद कर लेगा और दिमाग के अंदर फालतू की बातें सोचता रहेगा उल्टी, जो जिससे उसको सिर्फ प्लेजर मिले, खुशी मिले. अकेला सो रहा है, 1 घंटे में गाड़ी खरीद ली, गाड़ी लेकर जा रहा था, रास्ते में कोई मिल गया, उसने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसने उसको लिफ्ट दे दी, फिर आगे गया, फिर पता नहीं लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, क्या किया, अब उसके पास बहुत पैसा है, घर में गाड़ी कहाँ खड़ी थी, पार्किंग कैसे बनाई, उसका गार्डन कैसा है, उसका बंगला शानदार है. सुबह उठा तो पता चला तो ये सारी चीजें व्यक्ति सोचता है, खुली आंखों से सोचता है, आंखें बंद करके, बिना नींद आए हुए, सिर्फ अपने आप को प्लीज करने के लिए. तो मिस्टर लैम कहता है कि तू वो लड़का है जो वही सोचता है जिससे तुझे खुशी मिले. कई बार एक बार होता है ना, जैसे मान लो कोई एक नौकरी करता है, जब तक किसी को 2-4 पत्थर नहीं मार दे, जब तक किसी को 2-4 अच्छी वाली गालियां नहीं निकाल दे, तब तक उसका मन, मतलब उसको लगता है कि आज मैंने कुछ किया नहीं. और ये अब जैसे मान लो उसको कोई आदमी मिला ही नहीं जिसको गाली निकाले, तो उसको खाना हजम नहीं होता सर, बिकॉज ही इज हैबिचुअल.
आती है वो, फिर दूर जाकर किसी दीवार को गाली निकाल के आएगा। अब उसके पेट की जो आग वो थोड़ी कम होगी, यहाँ निकालती है, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज है जो लोगों को जागते हुए सपने, लेकिन अनरियलिस्टिक, वास्तविक नहीं होते, उन सपनों को देखने के लिए मजबूर करती है। मिस्टर लैंड कहता है, डेरी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं तेरी बात मान लेता हूं कि यहाँ तेरे पास लोग आते हैं, चल मेरे को उनके नाम बता, क्या क्या नाम है जो आते हैं। मिस्टर लैंड कहता है व्हाट्स आवर नेम, अरे नाम क्या आता है, नाम क्या होते हैं, टॉम डिक और हैरी, टॉम डिक हैरी यही नाम होते हैं। गेटिंग अप वो खड़ा हो जाता है, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मुझे तो मेरी मधुमक्खियों के पास जाना है। डेरी कहता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, मुझे तो लगता है तू पागल है बुड्ढे। मिस्टर लैंड कहता है दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये तेरा अच्छा बहाना है। डेरी कहता है व्हाट फॉर यू डोंट टॉक नॉनसेंस, कौन सा बहाना है, क्या तू फालतू की बातें नहीं करता है। मिस्टर लैंड कहता है गुड एक्सक्यूज नॉट टू मेक बैक कम बैक, ये तेरा अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्ड फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, ये दूसरे लोगों के लिए बहाना है, यहाँ नहीं आएगा। एक बार इसकी क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, how did Mr. Lamb have different ideas about things। देखो बेटा इसका आंसर क्या लिखोगे आप, मिस्टर लैंड का चीजों के बारे में अलग विचार कैसे होते थे, तो जवाब होगा ही हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट थिंग्स बाय लिसनिंग, वेटिंग, वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। आया नहीं इसमें, तो ये इसका जवाब होगा, ये ध्यान रखना। एक वुड स्टॉप देन, एक सेंटेंस में वर्ड आया था, एक वुड स्टॉप देन, क्वेश्चन ये है मेरा, who said it, who said this, who said this, about whom and why। ये किसने कहा, किसके बारे में कहा और क्यों कहा, पता है ना आपको किसने कहा, डेरी ने कहा, किसके बारे में कहा, दूसरे जो फ्रेंड्स उसके वहां आते थे उनके बारे में कहा। क्यों कहा, क्योंकि वह सोचता था कि उसका जला हुआ चेहरा देखकर वो भाग जाएंगे। What did children call Mr. Lamb when he went downstairs in the street? When he went downstairs
मैन डिड आंसर बता रहा था। क्या और किस किस को बताता है? मेरे को गाली दे दो। जब मैं कहता हूँ बताता तो बताता नहीं है, जब मैं नहीं कहता हूँ तो बताता रहता है। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था कि हाउ डिड वो टिल लैग वाला दे दिया था ना क्वेश्चन एक पहले, व्हाई डिड मिस्टर लैंग हैव टिल लैग, तो ये ब्लॉक ऑफ इसी में जोड़ देना ड्यूरिंग ए वॉक। हाउ डिड मिस्टर लैंग learn climbing up a ladder and getting cracked apples. बस ये 4 क्वेश्चन इसमें से कर लेना, इसके अलावा जरूरत नहीं है, शायद कल ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। क्या कह रही है कंपा? ले लिया बेटा? Thanks student for joining the meeting. See you tomorrow.